तो दोस्तों नबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आने वाला है और आप लोगों में एआरडी को लेके बहुत ज्यादा घबराहट है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं उस घबराहट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगा बाय टेलिंग यू सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एआरडी। और ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं आपको बताऊंगा बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं पहले हम उसको एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल आइडेंटिफाई कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको करके आप इजीली कंफर्टेबली अपनी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने अपने जितने भी हमारे सिलेबस में चैप्टर्स हैं, जो भी हमारा सिलेबस है उसको 22 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। मेजरली 20 चैप्टर्स में 21 गवर्नमेंट स्कीम्स, 22 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन से साल में कितने क्वेश्चन एक चैप्टर से आए थे। सबसे पहले अगर मैं बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो दोस्तों 2025 24 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 22 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो उसको बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर को तो हटा दो। एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, दो क्वेश्चन 2025 में, एक 2024, वन 2023, वन 2022। क्रॉप प्रोडक्शन, टू क्वेश्चंस फ्रॉम इन 2025, थ्री क्वेश्चंस इन 24, फोर क्वेश्चंस इन 23 एंड थ्री क्वेश्चंस इन 22। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एक क्वेश्चन आया 2025 में, उससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं आया 2022 तक, 2022 से लेके 2024 तक। क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स का एक क्वेश्चन 2025 में, 24 में एक भी नहीं, 23 में एक क्वेश्चन, 22 में एक भी नहीं। फार्मिंग सिस्टम दो क्वेश्चन 2025 में, 24 और 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 2022 में चार क्वेश्चन। राइट, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख सकते हो केवल 2023 में एक क्वेश्चन आया था। एग्रोमेट्रोलॉजी, एक क्वेश्चन 2025, एक क्वेश्चन 24, एक क्वेश्चन 23। ठीक है, सीड्स का एक क्वेश्चन आया था 25 में, दो क्वेश्चन 24 में, दो क्वेश्चन 23 में, एक भी क्वेश्चन नहीं आया 2022 में। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चार क्वेश्चन 25 में, पांच क्वेश्चन 24 में, पांच क्वेश्चन 23 में, तीन क्वेश्चन 2022 में। आगे चलते हैं टू मोर चैप्टर्स। एग्री इंजीनियरिंग, जहां से हमेशा कोई टूल्स रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन 2025 में आए थे, दो क्वेश्चन 24 में, 23 में एक भी नहीं, 2022 में एक। हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, हर साल भर भर के क्वेश्चन आते हैं, चार क्वेश्चन 25 में, चार क्वेश्चन 24 में, दो क्वेश्चन 23 में, एक क्वेश्चन 2008 क्वेश्चन 2022 में। यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। अगला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आउट ऑफ ऑल इज एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री। पांच क्वेश्चंस इन 2025, सेवन क्वेश्चंस इन 24, थ्री वन क्वेश्चन इन 23 एंड फोर क्वेश्चंस इन 22। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री। फिशरीज की बात करें 25 और 24 में कोई क्वेश्चन नहीं, 22 में और 23 में दो दो क्वेश्चन ईच। फॉरेस्ट्री, वन क्वेश्चन इन 25, जीरो क्वेश्चन इन 24, टू क्वेश्चन इन 23 एंड थ्री क्वेश्चन इन 22। सिमिलरली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, टू एंड थ्री। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, थ्री क्वेश्चंस, टू क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस एंड थ्री क्वेश्चंस। राइट, और इसी में ना जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है तो आरआईडीएफ से क्वेश्चन आ गया तो वो मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में डाला है, या किसी और फंड से क्वेश्चन आ गया तो वो भी मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ही डाला है। ठीक है, और मान लेते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2025 में एक हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आया था, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज, कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछी थी दैट इज बेस्ड ऑन हॉर्टिकल्चर, उसका लोकेशन पूछा था, सो आई हैव इंक्लूडेड दैट क्वेश्चन इन हॉर्टिकल्चर ओनली। ठीक है, इकोलॉजी दो क्वेश्चन 25, चार क्वेश्चन 2024, दो क्वेश्चन 2023, जीरो क्वेश्चन 22। रूरल डेवलपमेंट दो दो क्वेश्चन 2025 24 में, एक एक क्वेश्चन 2022 23 में। बेनिफिशियल इंसेक्ट से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था 2024 में, दो क्वेश्चन 23 में, जीरो जीरो 2025 एंड 22। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कम से कम पांच क्वेश्चन आप मान के चलना गवर्नमेंट स्कीम से, पांच क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम 2025, पांच 24, 23 में सात और 22 में दो। ठीक है, और करंट अफेयर्स का 2025 में एक क्वेश्चन आया था जो कि अपीडा वाला क्वेश्चन था, आप सबको याद होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस पूरे को एनालिसिस करते हैं, अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं राइट फ्रॉम 22 टू 25, तो अगर आप देखो क्रॉप प्रोडक्शन से 12 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से 17 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बन जाता है, 18 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से, 17 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से, 11 क्वेश्चन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, 19 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से। तो गवर्नमेंट स्कीम्स को भी हम हटा देते हैं, वो तो आप करके जाओगे ही ऑब्वियसली। ठीक है, उसके अलावा 8 क्वेश्चन इकोलॉजी से भी आए हैं, 9 क्वेश्चन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से आए हुए हैं। राइट, तो अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बनाते हैं दोस्तों तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी, फार्मिंग सिस्टम, फॉरेस्ट्री और एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स। और मेरी तरफ से आप एक एग्री इंजीनियरिंग वाला चैप्टर भी जरूर कर लेना, क्योंकि एग्री इंजीनियरिंग से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है
किसी ना किसी टूल के बारे में वो आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आप इतने चैप्टर्स करके जाओगे तो 20 मार्क्स आपके कंफर्टेबली आ जाएंगे, और साथ में 5 मार्क्स गवर्नमेंट स्कीम्स के, वो तो आपके लिए बोनस है। जो भी मैं गवर्नमेंट स्कीम में आपको कराऊंगा वो आप करते जाएं। तो 25 मार्क्स अगर आप 10 चैप्टर करके और गवर्नमेंट स्कीम्स करके ला सकते हैं दोस्तों, तो दैट वुड बी गुड इनफ। 25 नंबर ही जनरली लोगों के एवरेज आते हैं, और अगर आपको भी पता है कि कट ऑफ जो है वो 50 के आसपास जाती है। ठीक है, 50 के आसपास जाती है फेज 1 की। तो जो ईएसआई वाला सेक्शन है उसमें आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 30 टू 35 क्वेश्चंस जो है पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम से होते हैं। तो मान लेते हैं वहां पे भी आप 25 क्वेश्चन ही लगा लो, जो कि मैं मिनिमम लगा रहा हूँ, 25 25 50। तो इन दो सेक्शन से आपका काम बन जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस में आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, जो कि मान लो अगर आप उसमें 5-6 नंबर भी लिया है तो आप कंफर्टेबली इस कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एक्सेस चाहिए अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर, लाइव क्लासेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ, सो यू guys can go for NABARD norm course, which is a comprehensive course for phase 2 and phase 1 merit section, which includes everything that you need to crack this particular examination, right? Thank you very much my dear friends. I hope आप लोगों की थोड़ी सी घबराहट कम हुई होगी after watching this video. Goodbye, take care and God bless.